अब दुआ ज़हरा की तरफ से उसकी रेटिंग कम हो गई है और अब आपकी तरफ से वो रेटिंग लेना चाह रही है और आवाम को अपनी तरफ करना चाह रही है। और इसके अलावा तुमने मुझे तड़ी लगाई कि मैं तुम्हें तुम्हारे शौहर के साथ रहने नहीं दूंगी, तुम्हारा घर बर्बाद करूंगी। आज मेरा घर बर्बाद हो चुका है, मेरे पास कुछ नहीं बचा। अब मैं तुम्हें ऐसी की तैसी फेर दूंगी तुम्हारी। तुम आओ जरा सामने, मैं तुम्हें बताती हूँ अच्छी तरह से। तुम क्या मेरे बाल पकड़ के जो है वो घसीटोगे और मुझे FIA में घसीटोगे कि मेरे शौहर को जो है वो कह के कि मुझे बाहर भेज दो, मुझे इंडिया भेज दो, मैंने जाली करीना कपूर बन के जो है वहाँ नाचना है। हो सकता है कि ये आपको जलील करने के लिए बुलवा रही हो और डॉक्टर नबीहा जो है वो सेलिब्रिटी बनने की तरफ जा रही है। डॉक्टर साहब, प्रेस कॉन्फ्रेंस के हवाले से बताइएगा, आप भी कोई इसके बारे में प्रेस कॉन्फ्रेंस करने का कोई रखती हैं इन फ्यूचर? कल परसों जिस तरीके से एक पब्लिसिटी स्टंट खेला जा रहा है, तो आपको कोई ऐसा हक हासिल नहीं है कि आप भी एज ए एंकर, एज ए रिपोर्टर, एज ए सहाफ़ी इसके ऊपर एक्शन लें? जब हमने ये सारी चीज़ें सुनी हैं, मैं ऐसे ही था कि आज मैं एक बहुत बड़े क्रिमिनल का इंटरव्यू करने जा रहा हूँ उसके बारे में एक नए नए इंकशाफात, नए नए राज जो है आज आवाम के सामने रखेंगे। आपने वो सारी बातें अपने बारे में बता दी हैं, आ जाती हैं आपके सामने, लोग बैठ जाते हैं, कहते हैं चलो यार बगल गिरो, सुलह कर लो, तो क्या मौक़िफ़ है फिर आपका? ये ना मैं आपको यहाँ पर ज़रा बताना चाहूँ, आपका चैनल शायद वो पहला चैनल होगा जिस पर ये बात जा रही है। तो आपने प्रेस क्लब में भी प्रेस सेक्रेटरी को भी आपने एप्लीकेशन दे रही हैं कि भाई इसकी प्रेस क्लब में भी इसका दाखिला ममनू किया जाए, और इसके अलावा FIA में भी, डेफामेशन में भी जा रही हैं। तो अब इनके ऊपर आप स्टैंड करेंगी, क्योंकि आपके पीछे अब यूट्यूबर्स भी खड़े हैं, जर्नलिस्ट भी खड़े हैं, कितना स्टैंड करेंगे इसके ऊपर? अब इसको इस पे भी बड़ी आग लगनी है, क्योंकि मैंने इसका असल नाम बता दिया सबको। ताज़ा तरीन अपलोड्स की नोटिफिकेशन हासिल करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में दिए गए घंटी के निशान को दबाना ना भूलें। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपका मेज़बान रहमान चौधरी आप सब लोगों की खिदमत में हाजिर है। ज़ुनैरा माहम हो, दुआ ज़हरा का केस हो या डॉक्टर नबीहा हो, आप सब लोग जानते हैं इस वक्त सोशल मीडिया के ऊपर एक कोहराम बरपा है, या दूसरे लफ्ज़ों में मैं ये कहूँ कि तूफ़ान बदतमीज़ी बरपा है। हर कोई अपनी ईगो को सेटिस्फाई करने के लिए जो दुश्मनाम तराजी चल रही है, कर रहे हैं, वो नाकाबिले मुआफ़ी इस वक्त बन चुका है। डॉक्टर नबीहा जो एक बड़ी ही सोफिस्टिकेटेड और मेन स्ट्रीमलाइन मीडिया के ऊपर इस वक्त काम कर रही हैं और अपनी ज़ाती ज़िंदगी में इसी तरीके से मगन है जिस तरीके से हम अपनी ज़िंदगियों में मगन हैं। किसी जगह पर अपने आप को इतना हाईलाइट नहीं करते, लेकिन इसके बावजूद भी बख्शिश नहीं है अगर किसी के हाथ चढ़ जाए। ज़ुनैरा माहम के इल्ज़ामात डॉक्टर नबीहा ने सोशल मीडिया के ऊपर ही उन इल्ज़ामात का जवाब दिया, लेकिन अनफॉर्चुनेटली ये उन चलाकियों को नहीं जानते जिन चलाकियों का मुजाहरा उसने किया। FIA में पहुंची, वहाँ रिपोर्टर्स के जवाबात ना दे सकी, भाग गई, एप्लीकेशन उन्होंने बता दिया है, मूव कर दिया है। आखिर ये सारा वाकया हुआ कैसे और डॉक्टर नबीहा अब इस मौक़िफ़ के आगे क्या स्टैंड लेंगी, और हम इनसे ये भी जानेंगे कि ये मामला यहाँ तक पहुँचा कैसे। डॉक्टर साहब, सबसे पहले तो हमने आपको डिस्टर्ब किया, आपको एक अलग पॉइंट पर लाकर खड़ा कर दिया, इंटरव्यूज़ पे इंटरव्यूज़, बजाय आपकी सक्सेस स्टोरी के ऊपर बात करें। आपसे पूछ रहे हैं कि भाई जी वो आप मेंटली टॉर्चर हो रही हैं, उसके बारे में हमें बता दें। अच्छा, ये बताएं कि आपकी पर्सनल लाइफ को वो इतना डीपली जानती है, ऐसे लगता है कि वो पंजाबी में कहते हैं मेरा लंगोटिया यार है, तो हमें पता ही नहीं है आप बचपन की सहेलियों से। एक लंगोटिया यार होता है ना, एक लंगोटिया दुश्मन है। अच्छा ये वो है। और मुझे बड़ी हंसी आई आज इसको जो है वो FIA के ऑफिस के बाहर देखकर कि देखिए वहाँ मौक़िफ़ क्या लेकर गई है कि मैंने कहा है कि मेरे मेकअप में इसने तेज़ाब मिला दिया था और इसने मेरा मुंह जला दिया। मैंने ये बात ही कहीं नहीं की कि मतलब मुझे समझ नहीं आ रही। वो वकील साहब जो साथ है, भाई आप कौन से वकील हैं, क्या कर रहे हैं आप इसके साथ? और ख़ुद भी मुस्कुरा के बता रहे हैं कि हमने डॉक्टर नबीहा के ख़िलाफ़ जो है वो FIA में दरख्वास्त दे दी है। मेरा भाई ये FIA में दरख्वास्त दें, आप जाके किधर भी जगह दरख्वास्त दें, जहाँ आपका दिल चाहता है आप दरख्वास्त दें। मैंने तो पहले भी इंटरव्यू में कहा कि ठीक है मुझे जहाँ बुलाना है बुला ले, मैं तो आ जाऊँगी, लेकिन मैंने तो ये मौका। अच्छा, बात मैंने क्या की थी, इसने सारी बात का जो है वो सिरा चेंज कर दिया और बात इस बात पे लाके ख़त्म कर दी कि जी डॉक्टर नबीहा ने ये कहा है कि मेरे मेकअप में इसने तेज़ाब मिला दिया था। अब एक कॉमन सेंस की बात है, मैं पढ़ी लिखी बंदी हूँ, मैं कोई ज़ुनैरा थोड़ी हूँ। और सॉरी, हम इसको उस टाइम छिपकली कहते थे, तो ये हम कोई उस तरह से थोड़ी है जहरीली टाइप के जो है वो इसको परेशान करेंगे। अब इसको इस पर भी बड़ी आग लगनी है, क्योंकि मैंने इसका असल नाम बता दिया सबको। असल में इसको आग इसीलिए लग रही है कि इसकी असल हकीकत जो है वो दुनिया के सामने आ गई। अच्छा, मैं नहीं लेकर आई, सारी दुनिया बात कर रही है। आप मुझे अपनी ईमानदारी से बताएं कि सोशल मीडिया पर लोग इसको किस तरह लान तान कर रहे हैं। हाई कोर्ट ने इसके ख़िलाफ़ जो है वो ऑर्डर्स जारी किए, फिर इसके ख़िलाफ़ जो है वो फयाज़ रामे साहब ने जो है वो दायर किया, केस दायर किया।
अभी और इसके खिलाफ जो है जिनके और मेरे बारे में इसने FIA में दरख्वास्त दी हुई है ना, मैं आपको यहाँ पर ज़रा बताना चाहूँ, आपका चैनल शायद वो पहला चैनल होगा जिस पर ये बात जा रही है कि उन्होंने जाफरी साहब ने, असद जाफरी साहब जो है, शायद यही नाम है उनका, जिनका चैनल है, उन्होंने इनके खिलाफ FIA में 6 दिन पहले की दरख्वास्त दी हुई है। अच्छा, ये जिस चैनल के कह रही है ना कि वो काला आके बातें करता है और ये फलानी जो है वो आके बात करती है, अब तो वो मुझे इज्जत से बुला रही है ना, डॉक्टर नबिहा कह रही है, पहले मुझे आंटी कह रही थी। अच्छा, हाँ, तो वो जो दूध पीती बच्ची हैं, तो चले वो इज्जत में तो आई, यहाँ तक आ गई। असल में ना मेंटली डिस्टर्ब है और इतना प्रेशर जब पूरी दुनिया का इसके ऊपर पड़ गया है तो अब उसे समझ नहीं आ रही कि मैं क्या करूँ। लगता है फ्रस्ट्रेशन दूर कर रही हैं आपके ऊपर। हाँ, मेरे ऊपर फ्रस्ट्रेशन निकाल रही है ना, तो या आपको वो गली का वो बच्चा मिल गया उसको जिसके ऊपर हर बंदा बदमाशी कर लेता है। हाँ जी, वही है, मुझे शरीफ समझ रही है बहुत ज़्यादा कि ये जो है ना वो मासूम सी खातून है और मैं जो मर्ज़ी इसके साथ जो है वो कर लूँ, ये कुछ नहीं कहेगी। तो मेरी एक बात कान खोल के सुन लो, मैं मासूम हूँ, इसमें कोई दो राय नहीं है। मैं तुम्हारी तरह बदतमीज़ नहीं हूँ, मैंने तुम्हारे खिलाफ कोई बदतमीज़ी जो है वो नहीं की, कोई गलत, आप मेरे सारे इंटरव्यू उठा के देख लें, कोई उल्टे सीधे अल्फाज भी नहीं, क्योंकि मेरी तरबियत ही ऐसी नहीं है। अच्छा, ये नहीं कि मैंने जानबूझ के नहीं किए, मैं ज़्यादा से ज़्यादा मेरी कोई गुस्सा होता भी है ना तो वो इतना ही होता है जितना निकल गया, दैट्स इट, और नहीं। एक खातून की ये ज़िंदगी बर्बाद कर दें, एक खातून के घर में जो है सुबह शाम उसको तंग करके रखा हुआ है आज से 10 साल पहले कि मेरे शौहर को जो है वो कह के कि मुझे बाहर भेज दो, मुझे इंडिया भेज दो, मैंने जाली करीना कपूर बन के जो है वहाँ नाचना है, क्या करना है अल्लाह जाने, वहाँ जाकर जो है वो क्या तमाशा लगाना था। इन्होंने मेरी ज़िंदगी इस वजह से जो है वो हराम की हुई थी। इन्हें मैंने लास्ट वार्निंग दी थी अपनी पिछली वीडियो में कि बात को यहीं पे ख़त्म कर दें तो अच्छा बेहतर है। अगर नहीं ख़त्म करना, देखो मेरी पर्सनल दुश्मनी क्या है मुझे बताएं। मेरी पर्सनल दुश्मनी ये है कि ये मेरे शौहर को कॉल करती थी, मेरी पर्सनल दुश्मनी ये है, मेरी कोई पर्सनल दुश्मनी नहीं है, मैंने तो मामला अल्लाह पे छोड़ा हुआ था। मुझे तो यूट्यूबर्स ने जो है वो कांटेक्ट किया, उन्होंने कहा आप सवाल सुने कि वो क्या कह रहे हैं कि आप डॉक्टर साहब इसके किरदार के हवाले से मैं बताएं, लाइव चल रहा है, लाइव स्ट्रीमिंग है, लाइव स्ट्रीमिंग में अगर आप मुझसे कोई सवाल करते हैं तो जाहिर है मेरा जवाब देना तो बनता है ना। फिर जब किरदार की बात आ गई तो मैंने बता दिया कि जी आज से 10 साल पहले रॉयल टीवी में आई थी, वो तो इस चीज़ से भी मुँह कर गई कि वो रॉयल टीवी में आई थी। हालांकि रॉयल टीवी के बहुत सारे लोग ये साबित करने के लिए तैयार हैं कि ये उस टाइम जो है वो इनको काम नहीं मिला था। इवन के वहाँ के जो प्रोग्राम मैनेजर हैं उनके पास ये कहीं 2011-12 में आई, बड़ी इन्होंने किसी के जो है वो अप्रोच लड़ाने की कोशिश की, वह उन्होंने नहीं रखा, इनको वापस चली गई 2014 में, फिर ये मेरी ज़िंदगी ख़राब करने के लिए वहाँ आ गई। अच्छा, इसको उस वक्त भी मैं ही मिली थी, आज भी इसको मैं ही मिली हूँ, अंदाजा लगे इसको। मैंने आपको कहा ना, आप गली का मासूम जो है वो बच्चे हैं जिसके ऊपर हर बंदे की पहलवानी चल जाती है। अच्छा, मुझे डॉक्टर साहब ये बताइए कि आज भी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई है, रिपोर्टर्स ने सवालात किए, जवाबात नहीं दे पाई, आपकी किरदार कुशी तो आज कमाल ही कर दिया। आपके तो सारे रिलेशन जो जितने भी माजी में जो उसके मुताबिक थे वो आज उसने मंजर आम पर ले आई हैं, और शायद वो उसका हमारे पास तो उसका जवाब नहीं है। आप इसको किस तरीके से डिफेंड करेंगे? बात ये है कि जब मैंने ये कह दिया कि ये मेरे शौहर को कॉल्स करती थी, इससे बड़ी बात और आगे क्या होगी मुझे बताएं। इस खातून ने, इसका काम ही यही है। अच्छा, इसने मेरा क्या करैक्टर डिफ़ाइन करना है? अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक के हुक्म से मैंने बड़ी इज्जत से काम किया है। कोई बंदा ये नहीं कह सकता कि डॉक्टर नबिहा के जो है वो करैक्टर पे दाग है। ये मेरे इश्क माशूकियाँ बनाए, ये मेरी शादियाँ बनाए, इसने मेरी 4 शादियों का इल्ज़ाम लगाया मेरे ऊपर कि ये 4 शादियाँ की हैं। मैं आपको एक सच्ची बात बताऊँ, 2 साल हुए मेरे हस्बैंड की डेथ को, और 2 साल में अगर एक औरत 4 शादियाँ कर सकती है तो फिर इसके मुताबिक जो है वो 4 शादियाँ हो गई होंगी, मुझे तो नहीं पता, क्योंकि ऐसा तो मुमकिन ही नहीं है। अच्छा डॉक्टर साहब, मैं कैसे कहूँ? मैं आपकी कता कलामी माफ़, मैं इसमें एक और चीज़ ऐड करना चाहूँगा। कहीं ये तो नहीं है कि अब दुआ ज़हरा की तरह से उसकी रेटिंग कम हो गई है और अब आपकी तरफ से वो रेटिंग लेना चाह रही है और आवाम को अपनी तरफ करना चाह रही है? जी बिल्कुल यही है। ये मुझे गंदा करने की जितनी मर्जी कोशिश कर ले, अल्लाह ने जिसको इज़्ज़त देनी हो उसको कोई गंदा नहीं कर सकता। सारी दुनिया मिलकर भी अगर किसी के ख़िलाफ़ हो जाए तो अगर अल्लाह ना चाहे तो कोई किसी को जो है वो नहीं बिगाड़ सकता, और अगर अल्लाह चाहता है ना किसी की बेइज्जती करवाना तो फिर सारी दुनिया मिलके भी किसी को इज्जत देना चाहे तो कुछ नहीं हो सकता। अच्छा, लीगल नोटिस के बारे में बताएं। लीगल नोटिस आपने इसको भिजवा दिया है, कोई जवाब आया हो, कोई फ़ोन कॉल आई उसके वकील की जानिब से, उसकी जानिब से? नहीं, अभी तक तो नहीं जो है वो कोई जवाब मौसूल हुआ, लेकिन बहुत जल्द इनको जो है वो अंदाज़ा हो जाएगा कि इन्होंने कहाँ पर जो है वो और किस तरीके से जो है वो हाथ डाला है। और ये बहुत समझ रही हैं कि शायद मैं कोई अकेली बंदी हूँ और ये मुझ पर जिस तरह मर्ज़ी जो है वो वार कर लेंगी, जैसे मर्ज़ी मुझ पर इल्ज़ाम लगा लेंगी। पहले तो ये मेरी 4 शादियाँ साबित करेगी और जब मैं इसे घसीटूँगी तो, और फिर उसके बाद जो है वो ये मेरे सारे अफेयर साबित करेगी,
ये सारे उन लोगों को जो है वो सामने लेकर आएगी जो इसने मेरे बारे में जो है वो कीचड़ उछालने की जो है वो कोशिश की है, क्योंकि अब इसके पास करने के लिए कुछ बचा नहीं है। तो रेटिंग तो उसने लेनी है ना, यूट्यूब चैनल तो उसने चलाना है, तो वो ऐसे चलाएगी। चलाओ चलाओ और चलाओ, मेरे बारे में जितनी तुम्हें बातें करनी है खूब करो, जिसके साथ मुझे मिलाना है मिलाओ। पूरा पाकिस्तान देख रहा है इस टाइम, तुम्हें पूरा पाकिस्तान गालियाँ दे रहा है, बददुआएँ दे रहा है। ये नहीं FIA को पता तुम्हारे खिलाफ FIA में, जिसके लिए तुम FIA में दरख्वास्त देने गई हो ना, जाफरी साहब के बारे में, उन्होंने 4 दिन पहले ही तुम्हारे खिलाफ दरख्वास्त दी हुई है, ये तो तुम्हें पता ही नहीं है। और सिर्फ यहीं पे नहीं दरख्वास्त दी हुई, पता नहीं कहाँ कहाँ दरख्वास्तें दी हुई हैं। तो मुझे तुमने बीच में जो है वो भी फजूल में जो है वो रगड़ दिया। कहती है इसको मैंने बुला के वहाँ पर जलील करना है। मुझे तूने क्या जलील करना है? सारी कौम तुझे जलील कर रही है। देखिए, हो सकता है कि ये आपको जलील करने के लिए बुलवा रही हो और डॉक्टर नबीहा जो है वो सेलिब्रिटी बनने की तरफ जा रही हैं। अल्लाह ने किसी को इज्जत देनी हो तो मैं क्या कह सकती हूँ। इससे पहले भी मुझसे यही तकलीफ थी, मैं पहले भी सेलिब्रिटी थी। जब मैं आज से 10 साल पहले अपने नाम से शो कर रही थी रॉयल TV पे, मेरा एक प्रोग्राम चलता था ब्रंच विद डॉक्टर नबीहा अली खान। डॉक्टर साहब, प्रेस कॉन्फ्रेंस के हवाले से बताइएगा, आप भी कोई इसके बारे में प्रेस कॉन्फ्रेंस करने का कोई रखती हैं इन फ्यूचर? कल परसों जिस तरीके से एक पब्लिसिटी स्टंट खेला जा रहा है, तो आपको कोई ऐसा हक हासिल नहीं है कि आप भी एज ए एंकर, एज ए रिपोर्टर, एज ए सहाफ़ी इसके ऊपर एक्शन लें? देखिए, इसने सहाफ़ियों पर, मुझ पर FIA में दरख्वास्त देके सहाफ़ियों पे बहुत बड़ा सवाल खड़ा कर दिया है। मेरा 10-15 साल का एक्सपीरियंस है, जो लोग मुझे जानते हैं, मैं बचपन से PTV से काम करती आ रही हूँ। मैं जो है वो गवर्नमेंट लेवल पे भी और इस वक्त जो है वो प्राइवेट लेवल पे भी, जिस सेक्टर में मैं इस टाइम काम कर रही हूँ, करंट मेरा शो चल रहा है, मैं तमाम महकमों की जितनी बेज़ाब्तगी है ना, और जितने बड़े बड़े जो है वो DGs हैं, उनके बारे में बात करती हूँ कि अगर किसी महकमे में कोई बेज़ाब्तगी है ना, तो उसको हाईलाइट जो है वो हम अपने प्रोग्राम में करते हैं। तो ये तो कल की जो है वो आई हुई बंदी है, इसको मैं क्या, इसके तो मैं मुँह लगना ही नहीं चाहती। इसके मैंने सिर्फ अपने जो है वो रुदात बयान की, मेरे ऊपर जो आप बीती है ना, मैंने वो बयान की। और दूसरी बात, जो इसने एलिगेशन लगाया 7 लाख वाला कि पता नहीं कोई FIR हो गई, क्या हो गया। देखें, सोशल मीडिया पे आप लोग क्या थंबनेल्स लगाते हैं, इससे मेरा कोई कंसर्न नहीं है। सोशल मीडिया पे जो भी चैनल जो थंबनेल लगाता है वो उसका कंसर्न है। भाई, मैंने ऐसी कोई बात की नहीं है कि 7 लाख की FIR हो गई है, FIR की कोई बात ही नहीं हुई है। सब मैं भी जब हमने ये सारी चीज़ें सुनी है, मैं ऐसे ही था कि आज मैं एक बहुत बड़े क्रिमिनल का इंटरव्यू करने जा रहा हूँ उसके बारे में एक नए इंकशाफात, नए राज जो है आज आवाम के सामने रखेंगे। आपने वो सारी बातें अपने बारे में बता दी हैं, आ जाती हैं आपके सामने, लोग बैठ जाते हैं, कहते हैं चलो यार बगल गिरो, सुलह कर लो, तो क्या मौक़िफ़ है फिर आपका? मैं बड़ी पोलाइट बंदी हूँ, मैं किसी के साथ लड़ाई झगड़े फितने फिसाद नहीं डालती। लेकिन एक चीज़ मेरी याद रखना, जो बंदे को तुमने बर्बाद किया हो ना, तुम मुझे बहुत अच्छे तरीके से जानती हो। ये तुम बार बार कह रही हो ना कि तुम मुझे नहीं जानती, तुम मुझे ही जानती हो, इसलिए तुम मेरे ही पीछे पड़ी। तुम FIA में जो 2 लोगों का केस लेकर गई हो ना, ये केस, ये मेरे पे कीचड़ उछाल रहे हैं, और तुम्हारे पे सारा पाकिस्तान कीचड़ उछाल रहा है, पूरे पाकिस्तान को घसीटो। तुम्हारे पे सारे यूट्यूबर लान तान कर रहे हैं, बल्कि हमारी एक बहुत बहादुर यूट्यूबर है, उन्होंने तो तुम्हें जूती तक दिखा दी कि आ जाओ ज़रा मैदान में, तू क्या हमें जूते पड़वाएगी। तो तुम्हें फिर भी शर्म नहीं आ रही? मतलब इतनी ओवर कॉन्फिडेंट लड़की है, इतनी जो है वो ये नडर अपने आप में जो है वो बनी हुई है कि ये कोई बदमाश है और पूरा पाकिस्तान इसके अंडर है, ये जिस पे चाहे मर्जी जो है वो जो मर्जी एक्ट लगवा दे। अच्छा ठीक है डॉक्टर साहब, आखिर में सिर्फ मेरे व्यूवर्स को ये बता दो, आपने प्रेस क्लब में भी, प्रेस सेक्रेटरी को भी आपने एप्लीकेशन दे रही हैं कि भाई इसकी प्रेस क्लब में भी इसका दाखिला ममनू किया जाए, और इसके अलावा FIA में भी, डेफामेशन में भी जा रही हैं, तो अब इनके ऊपर आप स्टैंड करेंगी? क्योंकि आपके पीछे अब यूट्यूबर्स भी खड़े हैं, जर्नलिस्ट भी खड़े हैं, कितना स्टैंड करेंगी इसके ऊपर? मेरे साथ पूरे पाकिस्तान की दुआएं हैं, मेरे साथ पूरे पाकिस्तान के गैरतमंद लोग खड़े हैं, मेरे साथ पाकिस्तान के तमाम गैरतमंद मेरे रिपोर्टर्स, मेरे भाई, मेरा पूरा मीडिया खड़ा है मेरे साथ। जो है ना, ये मेरा बाल भी बीका नहीं कर सकती, और अगर इसने मेरे बारे में जो है वो कोई और गंद बोलने की जो है वो कोशिश की, तो इसको मुंह तोड़ जवाब जो है वो इसका दिया जाएगा। अभी तक मैं बिल्कुल खामोश थी कि मैं कह रही थी कि शायद इसको समझ आ जाए, ये आराम से जो है वो बैठ जाए, ये कोई जो है ये समझ रही, ये मेरी आराम से बात करने को मेरी कमज़ोरी समझ रही है। और कहते हैं कि अगर कोई खामोश है तो उसकी कमज़ोरी ना समझो, क्योंकि खामोशी में बड़े तूफ़ान बरपा होते हैं। तुम मेरे शौहर को कॉलें करती थी, ये 100% राइट बात है, और मैं इसकी चश्मदीद गवाह हूँ, क्योंकि मैं वो कॉल जो है वो देखती थी और अटेंड करती थी। और इसके अलावा तुमने मुझे तड़ी लगाई कि मैं तुम्हें तुम्हारे शौहर के साथ रहने नहीं दूंगी, तुम्हारा घर बर्बाद करूंगी। आज मेरा घर बर्बाद हो चुका है, मेरे पास कुछ नहीं बचा, अब मैं तुम्हारे ऐसी की तैसी फेर दूंगी तुम्हारी। तुम आओ ज़रा सामने, मैं तुम्हें बताती हूँ अच्छी तरह से। तुम क्या मेरे बाल पकड़ के जो है वो घसीटोगी और मुझे FIA में घसीटोगी? तुमने तमाशा लगा के रखा हुआ है सारे मीडिया में
तुम क्या समझती हो पूरा पाकिस्तान तुम्हें गालियां दे रहा है, मैं सिर्फ तुम्हें जो है वो गलत कह रही हूँ? तुमने मुझे जो है वो मासूम समझा हुआ है कि मैं यहाँ पर जो है वो चूड़ियाँ पहनकर बैठी हुई हूँ कि तू जो मर्जी करेगी और मैं तुझे कुछ नहीं कहूँगी? हद होती है, हर चीज़ की हद होती है, और अब मेरी बर्दाश्त से बाहर हो चुकी है बात, बस। डॉक्टर नबीहा की गुफ्तगू आपने सुनी, बर्दाश्त से इस वक्त बाहर हो चुकी है, और आप सब लोगों को भी इस बात में डॉक्टर साहब का साथ देना चाहिए, और जुनैरा माहम को भी मेरे हिसाब से तो शर्म आनी चाहिए। और दोनों बातें मैंने की नहीं है। ये जो बात है ना जिसने मेरे पे एलिगेशन लगाया है कि इसने मेरे जो है वो मेकअप में कोई तेज़ाब मिला दिया था और मेरा मुंह जल गया था, बात किस तरह हुई थी मैं बताती हूँ। बात इस तरह हुई थी कि जब इसने मुझे तड़ी लगाई ना, उसके कुछ अर्सा बाद, साल 1.5 साल बाद ना, मेरे फेस पर दाने निकलने शुरू हुए, और वो दाने इस तरह के थे कि उसने मेरा पूरा मुंह जो है ना वो बहुत ख़राब कर दिया। इवन कि मैं जहाँ पर भी गई, जिस भी मैंने जो है वो बंदे से पता किया कि इसका क्या हो सकता है, तो उन्होंने कहा सॉरी ये तो अब आपका चेहरा जो है वो ठीक नहीं हो सकता। तो मैंने कहा कि अच्छा पता नहीं किसी ने क्या कर दिया है, कोई जादू टोना हो गया है, कोई क्या हो गया है। मैंने ये बात चैनल पे की, ठीक है। अब इस बात को ये बना लेना कि अपने साथ जोड़ लिया, हर बात को अपने साथ जोड़ी जा रही है। भाई तुम मेरे पर्सनल मैटर में जुड़ी हुई हो, मेरे हस्बैंड को कॉलें करती थी, ये बात सच है, मैं आज भी इस पे कायम हूँ। इस वक्त फैसला आवाम की अदालत में छोड़ेंगे, और हम ये चाहेंगे कि किसी की भी किरदार कुशी ना की जाए। इजाज़त दीजिए अपने मेज़बान रहमान चौधरी को। अल्लाह निगहबान।